नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर। आज हम अपनी उसी श्रृंखला में प्रारंभ करेंगे अनुवाद बनाना सीखें। जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि अनुवादों के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है नियम। कर्ता जिस पुरुष तथा जिस वचन का है, क्रिया भी उसी रूप तथा उसी वचन की होती है। और दूसरा, कर्म में सदैव द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ मैंने जो नियम है वो पूर्ववत यानी कि पहले की तरह आपको वही प्रयोग करने हैं। दूसरा, हम जो कर्ता अब तक प्रयोग करते चले आ रहे थे वो प्रथम पुरुष के थे। प्रथम पुरुष का एक वचन सह, द्विवचन तौ और बहुवचन ते। तो आज हम देखेंगे मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं वो त्वम, युवाम और यूयम, यानी कि तुम का तुम, युवाम का तुम दोनों और यूयम का तुम सब। मेरा वीडियो में इस तरह से आपको समझाने का पर्पस यही है कि आप यहाँ अनुवादों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं तुम के साथ प्रथम पुरुष का एक वचन लगा देंगे, युवाम के साथ उत्तम पुरुष का द्विवचन लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये गलतियाँ आपको यहाँ नहीं करनी है। अच्छे से समझ लीजिएगा कि मध्यम पुरुष का ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। आगे देखते हैं धातु, जो कि धातु हैं, धातु जिसको क्रिया कहते हैं, और वही लकार रहेंगे जो हमारे अभी पिछली वीडियो में तो आए हैं। मैं आपको बताता आ रहा हूँ। मेरे जो अभी जो लकारों के बारे में आपको समझाना है केवल लट लकार में, लट लकार जो कि वर्तमान काल को कहा जाता है। अभी लट लकार के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो लट लकार में दृश का अर्थ होता है देखना, दृश का अर्थ होता है देखना। दृश धातु है, हिंदी अर्थ जो है इसका देखना। इसके सब धातु रूप चलते हैं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्या, पश्यामः। वद धातु जिसका हिंदी अर्थ होता है बोलना, और इसके धातु रूप चलते हैं वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदत, वदत, वदामि, वदावः, वदामः। ध्यान रखना, एक वचन में जो है वही प्रयुक्त करना है, द्विवचन वाला द्विवचन में प्रयुक्त करना है और बहुवचन वाला बहुवचन में प्रयुक्त ही करना है। क्रिया माने होता है करना। इसके जो धातु रूप हैं वही पट धातु की तरह चलेंगे। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कूर्मः। इसके मैं यहाँ लिख के आपको भी समझा दूंगा। अस माने होता है, अस धातु का अर्थ होता है या होना। जैसे कि वे बहुत से, वहाँ बहुत पुष्प लगे हुए हैं, या ये यहाँ बहुत बच्चे हैं। तो यहाँ बहुवचन होता है शब्द जहाँ आ जाता है, तो जिससे कि हम बोध होता है कि ये बहुवचन का प्रयोग है या एक वचन का है। तो यहाँ अस माने होता है होना या है। तो अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्त, इस्त, अस्मि, अश्वः, अस्मः, या फिर अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्त, अस्त, अस्मि, स्वः, स्मः। इसके इन दोनों को मैं भी आपको यहाँ लिख के बताऊँगा। और रक्ष धातु होती है रक्षा करना, जिसका तो अर्थ होता है रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षत, रक्षत, रक्षामि, रक्षाव, रक्षामा। ये सभी धातुएं पट धातु की तरह ही चलेंगी लट लकार में। आगे यहाँ जो कुछ मैंने ये नीचे लिखे हुए हैं इनको अवयव कहते हैं। वे शब्द जो न किसी संज्ञा में न किसी सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं वह अवयव कहलाए जाते हैं। जिनकी विशेषण के साथ जो अलग से व्यक्त किए जाते हैं वो अवयव होते हैं। जैसे इता माने यहाँ से, कुता माने कहाँ से, तथा माने वहाँ से, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, कुत्र माने कहाँ, कह माने कौन, किम माने क्या, अद्य माने का अर्थ होता है आज, अभि माने भी, तदा माने यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब, और कथम माने कैसे और क्यों। ये अवयव होते हैं। एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको फिर इसके उदाहरण के लिए आपको यहां समझाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपने अब यहां समझने का प्रयास करें। मैं बता रहा था अनुवादों को सीखने का प्रक्रिया जो है, शब्द रूप हमारे वही चलेंगे राम की तरह। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ मैं अब आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा अनुवादों के। त्वम माने तुम, युवम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। ये अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ आप कुछ उदाहरणें बनाएं, देखें।
और इन दोनों के धातु जो हैं इनका भी अर्थ मैं आपको यहाँ प्रयुक्त करके सिखाऊंगा भी। वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यासों में यही अनुवादों से संबंधित लोग समस्याओं को लेकर के आते हैं कि हमारे समझ में अनुवाद नहीं आता, क्योंकि जो थ्योरिकल होता है वो तो आप पढ़ सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। अनुवाद कभी भी थ्योरिकल नहीं होते। तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रयुक्त करना है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम, अनुवाद है हमारा, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो। तो ये अनुवाद है। इसको यहाँ सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो है, हो माने मैंने बताया था भी है अस धातु। अस धातु जो है इसके रूप चलते हैं अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, अस्मि, स्वः और स्मः। इसके रूप चलते हैं ऐसे। और दूसरा मैंने बताया था भी आपको क्रि धातु। तो क्रि धातु के रूप चलते हैं करोति, कुरतः, कुर्वन्ति, करोसि। यहाँ थोड़ा जो सा है वो इस तरह से बनेगा, करोसि, करोसि, कुरुतः, कुरुत, और यहाँ आएगा करोमि, कूर्वः और कूर्मः। ये आपकी क्रि धातु है और ये आपकी अस धातु है। एक बार इसको समझ लीजिएगा। ये प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये मध्यम पुरुष का जो है, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये उत्तम पुरुष की हम जो चर्चा अपनी आगे की वीडियो में करेंगे। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्रथम पुरुष और आज हम जो सिखा रहे हैं मध्यम पुरुष के बारे में आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में देखें, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत, यानी कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। ये उत्तम पुरुष की श्रृंखला है जिसको हम अगली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो हमने एक अनुवाद देखा है जो अभी है कि तुम यहाँ हो, तो जहाँ तुम की मैंने आपको बताई थी भी तुम, सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा तुम है, तुम शब्द हमको हिंदी में पता चला, उसकी संस्कृत तुम होती है। तो तुम जो है किस पुरुष का कौन सा वचन है? तो यहाँ देखें, तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो उसके साथ जो हमारी क्रिया है ये वाली, वह भी मध्यम पुरुष के एक वचन की प्रयुक्त होगी। और है का मैंने आपको बताया था असमान्य होना या है। तो यहाँ देखते हैं मध्यम पुरुष में एक वचन क्या है हमारा, असि। तो यहाँ लिखेंगे असि। अब जो हमारा अवयव मैंने बताए थे, अत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ। तो यहाँ देखें, यहाँ की संस्कृत क्या बताई थी मैंने, अत्र। अत्र माने यहाँ, और तुम अत्र असि, तुम यहाँ हो। तो इस प्रकार से अनुवाद यहाँ आपका बन जाता है। उसी श्रृंखला में आगे देखते हैं। और मेरी वीडियो में आप जहाँ जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से कोई अनुवाद बता सकते हैं मुझे। और ये देखें अगली दूसरा कोई अनुवाद, राम विद्यालय को यहाँ से जाता है। देखो ये थोड़ा अनुवाद आपको लगेगा सर ये तो आपने कुछ ज़्यादा बड़ा किया, पर यह कुछ भी बड़ा नहीं है। समझने का प्रयास करें। राम करता, विद्यालय को यहाँ से और जाता है। जो हम जाते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर आप
विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ देखें राम शब्द जो है, राम शब्द जो है कर्ता, तो यहाँ रामः, विद्यालय को कर्ता ने करम को, तो यहाँ आएगा विद्यालयम। दूसरा यहाँ से कि मैंने भी आपको बताई थी अवयम में, इतः माने यहाँ से, और जाता है गच्छति, गच्छति इसलिए आएगा क्योंकि गम धातु का गम माने होता है जाना, और कर्ता जिस पुरुष तथा जिस वचन का है, क्रिया भी उसी रूप तथा उसी वचन की होगी। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो इसके साथ, ये प्रथम व्यक्ति का एक वचन है तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही प्रयुक्त होगी, और कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगेगी, और यहाँ से जो अवयव है वो यहाँ पर प्रयुक्त किए जाएंगे। ये आपका एक अनुवाद यहाँ तैयार होता है। दूसरा एक और अनुवाद देखते हैं इसी श्रृंखला में। तुम सब आज यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरह से मान लीजिएगा आप, तो कभी भी देखना है जो क्रिया होती है वो कर रहे हो, तो एक पूरा यही क्रिया में आ जाएगा। रहे हो ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो यहाँ देखें तुम सब की संस्कृत क्या होगी, कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें। तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ आएगा यूयम, यूयम, और अद्य माने आज। यहाँ की मैंने भी बताई थी अत्र, और किम माने क्या, और कर रही होगी क्या आएगी, इसके साथ प्रयुक्त करें। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, तो यहाँ आएगी कुरुत, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। तो इस तरह से आप यहाँ अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि अनुवादों में जो हमारा कर्ता है वो किस पुरुष और किस वचन का, ये पहचाने। उसके साथ जो पहला जो नियम है वो सदैव याद रखें, कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होता है उसके साथ क्रिया भी उसी पुरुष तथा उसी वचन की होती है। अधिकांशतः मैं देखता हूँ परीक्षाओं में जो विद्यार्थी होते हैं अनुवादों में इसी समस्या से ज़्यादा परेशान है कि कर्ता हमारा किस पुरुष का है, तो उसके साथ क्रिया हमें कौन से पुरुष तथा वचन की प्रयुक्त करनी है, और कर्म में सदैव द्वितीय व्यक्ति होती है, ये याद रखना है। एक और अनुवाद इसी श्रृंखला में देखते हैं। बालक ईश्वर को देखता है। तो यहाँ बताएं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस अनुवाद को कैसे बनाते हैं। जोड़े रहे हमारे वीडियो के साथ। देखें बालकः ईश्वर को, तो यहाँ ईश्वर जो है राम की तरह शब्द रूप चलेंगे, तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति होगी, तो क्या आएगा ईश्वरम। देखता है, तो मैंने अभी आपको बताया था दृश्य माने होता है देखना, और शब्द रूप इसके जो चलते हैं वो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। तो बालक हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया जो है पश्यति, यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयुक्त होगी। आगे देखते हैं। तुम सब राजा की रक्षा करते हो, इसे ले लीजिएगा। तो यहाँ हम देखते हैं तुम सब राजा की रक्षा करते हो, तो तुम सब जो शब्द है अभी मैंने बताया था तुम सब के यूयम, तो यहाँ यूयम ले लेते हैं। राजा की हम रक्षा किसको दे रहे हैं, रक्षा हमारी द्वारा किसको प्रदान हो रही है, राजा को, तो यहाँ नृपम, और रक्षा करते हैं रक्षन्ति। ये आपका एक अनुवाद बन जाता है।
और देखिए इसी श्रृंखला में आगे देखते। अच्छा, मैं जो अनुवाद बता रहा हूँ, आज मेरा पर्पस यही था कि आज आपको उदाहरणों के माध्यम से आज यहाँ अनुवाद के बारे में आपको सिखाया जाए, बताया जाए। जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें प्रथम पुरुष के कर्ता थे, आज की वीडियो मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। आने वाली वीडियो में आपको उत्तम पुरुष के कर्ताओं के बारे में बताया जाएगा और कुछ धातुएं, कुछ शब्द रूप जैसे नपुंसकलिंग के और स्त्रीलिंग के प्रयुक्त किए जाएंगे। तो जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।